नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम फाज़गे और स्वागत है आप सभी का अपने चाहते चैनल पे। और आज का अपना टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि एसओपी। एसओपी क्या होती है? एसओपी कौन बनाता है? एसओपी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? एसओपी के कितने पार्ट्स में एसओपी डिवाइड होती है? और एसओपी बनाते समय किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, उसके एडवांटेजेस, उसका रिव्यू पीरियड क्या होता है, एसओपी नंबर, ऑब्सोल्यूट एसओपी कैसे करते हैं, कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, रिव्यू किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से एसओपी के बारे में जितनी भी जानकारी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एसओपी, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, इस 2025 में अपना सब्सक्राइबर्स का टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर्स। तो दोस्तों, भाई को नाराज मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसओपी बोलते हैं उसकी यहाँ हमको डेफिनेशन देखनी है। तो डेफिनेशन में देखो, एज पर आईसीएस एसओपी डिफाइन एज detailed written instruction to achieve uniformity of the performance of a specific function। ठीक है, आईसीएच मतलब कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, उसके हिसाब से डिटेल रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, कोई भी एसओपी डिटेल में होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन टू अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शन। आप कोई भी फंक्शन कर रहे हो उसको यूनिफॉर्मिटी बरकरार रखने के लिए, फंक्शन कंप्लीट करने के लिए जो डिटेल रिटर्न जो इंस्ट्रक्शंस है उसको एसओपी कहते हैं। एसओपी should be available as per the International Quality Standard ISO 9001। SOP means Safe Work Method Statement, उसको SWMS भी कहते हैं। It is a written step-by-step instruction that describe how to perform the activities to complete the work। SOP की दूसरी डेफिनेशन देखोगे तो इट इज़ अ रिटर्न स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब हाउ टू परफॉर्म द एक्टिविटीज टू कंप्लीट द वर्क। किस तरह से आपको कोई भी काम कंप्लीट करना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिया गया जो प्रोसीजर होता है उसको एसओपी कहते हैं। एसओपी आर कंसाइज यानी कि ब्रीफ, एंड प्रिसाइज यानी कि सटीक सटीक होना चाहिए। जो भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो ब्रीफ और सटीक होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप रिटर्न प्रोसीजर दैट डिस्क्राइब द गिवन ऑपरेशन। एसओपी शुड बी रिटर्न with sufficient detail so that someone with the limited experience with or knowledge of the procedure but with basic understanding can successfully reproduce the procedure when अनसुपरवाइज। मतलब किसी को एक्सपीरियंस कम है, नॉलेज कम है, तो भी वो वर्क जो है वहाँ का एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट कर सके। किससे? एसओपी पढ़ के, एसओपी का ट्रेनिंग लेके, और उसको कोई भी सुपरवाइज नहीं कर रहा है तभी भी वो काम कंप्लीट करना चाहिए। इस तरह से आपका एसओपी ब्रीफ में और सटीक स्टेप बाय स्टेप रिटर्न प्रोसीजर है तो उसको एसओपी कहते हैं। अ ड्राफ्ट एसओपी आर एक्चुअली टेस्टेड बाय इंडिविजुअल्स अदर देन द ओरिजिनल राइटर बिफोर द एसओपीज आर फाइनलाइज। आपने एसओपी बना दी तो उसका ड्राफ्ट एसओपी चेक करेगा
फाइनल करने से पहले ट्रांसलेट एसओपी इन अ लोकल लैंग्वेज इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको जो आपने एसओपी बनाई है, फॉर एग्जांपल वर्कमैन के लिए एसओपी है, तो वो एसओपी आपको लोकल लैंग्वेज में आपकी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में आप एसओपी लिख सकते हो। एसओपी नंबर अभी किस तरह से एसओपी नंबर किस तरह से आता है यहां मैं आपको यहां दिखाता हूं। शुरुआत होगी एसओपी से, स्लैश डिपार्टमेंट कोड, जो भी आपका डिपार्टमेंट कोड है वो, फिर एसओपी नंबर, फिर बाद में स्लैश करंट रिवीजन नंबर। तो यहाँ एग्जांपल दिया है एसओपी स्लैश पीकेजी यानी कि पैकिंग के लिए है, 001 ये एसओपी नंबर है, 00 उसका रिवीजन नंबर है, ठीक है, और उसका F01 ये फॉर्मेट है। तो इस तरह से आपको एसओपी नंबर होता है। सुपरसीड्स नंबर होता है जो निकाल दी गई एसओपी। सुपरसीड्स एसओपी बोलते हैं तो जो एग्जिस्टिंग एसओपी थी, जो उसको अभी निकाल देना है, उस एसओपी को सुपरसीड्स एसओपी और उसका नंबर सुपरसीड्स नंबर ऐसे कहा जाता है। एसओपी इफेक्टिव डेट, जिस डेट में आप एसओपी इफेक्टिव करते हो उसको एसओपी इफेक्टिव डेट कहते हैं। एसओपी रिवीजन डेट, आपने बनाई तो एसओपी का नॉर्मली 2 साल का रिवीजन पीरियड होता है, तो आफ्टर 2 इयर्स रिवीजन डेट आती है, ठीक है। ऑलवेज यूज करंट एसओपी वर्जन, आपको आपके डिपार्टमेंट में जो भी एसओपी यूज कर रहे हो उसका करंट वर्जन का एसओपी आपको यूज करना होता है। हु विल प्रिपेयर द एसओपी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि आपकी जो एसओपी है वो कौन बनाएगा। डूअर और यूजर डिपार्टमेंट ऑफ एनी डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल है जो डूअर है या यूजर डिपार्टमेंट है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स है प्रोडक्शन है, इंजीनियरिंग हुआ, स्टोर हुआ, ईटीपी हुआ, ईएचएस हुआ, एचआर, पैकिंग, क्यूए क्यूसी, माइक्रो, परचेज, आईटी, क्यूएमएस, इतने सारे जो डिपार्टमेंट है इनमें से जिसको एसओपी की रिक्वायरमेंट है वो अपनी एसओपी खुद बनाएगा। हाउ टू राइट द एसओपी, आपको अभी पता चला कि कौन एसओपी बनाएगा, जिसका डिपार्टमेंट है, जिसको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो एसओपी बनाएगा। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे बनाएगा। हाउ टू राइट द एसओपी, लिखिएगा क्या। लैंग्वेज मस्ट बी यूज क्लियर एंड कंसाइज, ठीक है, आपका लैंग्वेज एसओपी का क्लियर एंड स्पष्ट होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, इजी टू रीड फॉर्मेट, आप आराम से कोई भी साधारण व्यक्ति भी उस एसओपी को पढ़ के अंडरस्टैंडिंग कर सके। द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड शुड बी अनएम्बिग्यूअस वर्ड्स, मतलब कि स्पष्ट वर्ड होने चाहिए। आपने अगर जो वर्ड लिखा है वो डाउट या कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अनएम्बिग्यूअस वर्ड्स होने चाहिए, एंड नॉट ओवरली कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। एसओपी मस्ट बी ट्रांसलेट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी कि आपकी जो मातृभाषा है, ठीक है, जिस भी स्टेट में आप एसओपी लिख रहे हो, जहां आपकी कंपनी है वहां उस स्टेट का जो मातृभाषा है वहां के जो वर्कर्स समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में आप वो एसओपी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर फार्मा कंपनी आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, तो वहाँ तेलुगु लैंग्वेज चलती है, तो तेलुगु में आप एसओपी लिख सकते हो। पूरी नहीं, जो सच में ऐसे वर्कर्स जैसे कि फॉर हेल्पर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर्स के लिए अगर एसओपी चेंज रूम की एसओपी है, ठीक है, एंट्री एग्जिट की एसओपी है, तो वो लोगों को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वर्नाकुलर लैंग्वेज का एसओपी में यूज कर सकते हो। अगर महाराष्ट्र में है तो मराठी में, इसी तरह से आपका जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज में, आप नॉर्थ साइड में है तो हिंदी लैंग्वेज, इस तरह से आप कोई भी स्टेट में हो, कर्नाटक में हो तो आप कन्नड़ में आप वो एसओपी, मतलब कि फ्रंट आपका सेंटेंस होगा
इंग्लिश में, और सेकंड लाइन जो होगी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज आप यूज करके ट्रांसलेट कर सकते हो। बट रिमेंबर टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब कि लोगों को मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए फ्रॉम इंग्लिश एसओपी। जो इंग्लिश एसओपी का ट्रांसलेट आप जो भी लैंग्वेज जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें कर सकते हो, मगर मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। एसओपी शाल बी राइट इन प्रेजेंट टेंस यूज करना है। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट इंफॉर्मेशन शुड बी कन्वेड क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट भाषा में आपको वो वहाँ इंफॉर्मेशन लिखनी है। टू रिमूव एनी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन आपके वो सेंटेंस से, आपके वर्ड से नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एसओपी लिखनी होती है, ठीक है। तो इनिशिएशन एसओपी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन करेगा? इनिशिएशन करेगा डिपार्टमेंट पर्सनल। जहां आपको एसओपी बनानी है उसी एसओपी के जो पर्सनल डिपार्टमेंट के है वो उसके डेजिग्नी हेड शुड इनिशिएट द एसओपी। यूजर डिपार्टमेंट शाल मेक अ रिक्वायर्ड एसओपी लिस्ट। सबसे पहले उसको अपने पास जो जो एक्टिविटी है उसकी वो पहले लिस्ट करेगा, एसओपी की लिस्ट आउट बनाएगा कि भाई मुझे ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और इनकी एसओपी मुझे लगेगी। क्वे मेंटेन मास्टर एसओपी लिस्ट एंड शैल बी अपडेट ट्वाइस अ ईयर। अगर आपको अभी डिजाइन बनाना है एसओपी का तो वो किस तरह से होता है यहाँ ब्रीफ किया हुआ है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। डिजाइन होना चाहिए, पेपर साइज होनी चाहिए A4 की, वाइट पेपर होना चाहिए। मार्जिन आपको टॉप में 0.7 सेंटीमीटर का रखना है, लेफ्ट में 1.2 सेंटीमीटर, राइट में 1.2 सेंटीमीटर। हेडर मार्जिन होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का फ्रॉम द एज। फुटर मार्जिन होना चाहिए 0.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज। फ़ॉन्ट टाइप एंड साइज होना चाहिए, फ़ॉन्ट होना चाहिए एरियल का और साइज होना चाहिए 11। लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए 1.15 पॉइंट, ठीक है। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन और फ़ॉन्ट साइज, मार्जिन वगैरह हो गया। एसओपी कंटेन मेन 3 पार्ट्स। एसओपी डिवाइड होती है दोस्तों 3 पार्ट्स में। वो होता है फर्स्ट हेडर, बॉडी एंड फुटर। अभी सबसे पहले हेडर में क्या क्या होता है वो देखते हैं। कंपनी लोगो होता है, कंपनी नेम ऑन टॉप इन बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए। एसओपी नंबर इन बोल्ड होना चाहिए। यूनिक सीरियल नंबर एसओपी को दिया जाता है जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही दिखाया। इनिशियल इट इज एज 00 एंड आफ्टर रिविजन शाल बी कंटिन्यू 01, 02, 03 एंड सो ऑन। एसओपी टाइटल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन बोल्ड लेटर्स। आपका एसओपी का टाइटल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, वो भी बोल्ड लेटर्स में। मतलब आप वो टॉपिक पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन एंड क्लीनिंग ऑफ वाइब्रेटरी शिफ्टर या ऑपरेशन एंड क्लीनिंग ऑफ मैकेनिकल शिफ्टर। इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये एसओपी ऑपरेशन कैसे करना है, क्लीनिंग कैसे करना है, उसके बारे में बताई गई है। सुपरसीड्स नंबर निकाल दी गई एसओपी, ठीक है। हेडर में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशंस आती है। इंडिकेट्स प्रीवियस रिवीजन नंबर। सुपरसीड्स नंबर मतलब कि जो प्रीवियस एसओपी है उसका रिवीजन नंबर आता है। इनिशियली दिस विल बी नील इन बोल्ड लेटर्स। अगर आप फर्स्ट टाइम एसओपी बना रहे हो तो उसका सुपरसीड्स नंबर नील होता है। क्यों? पुरानी वाली कोई है नहीं, इसलिए नील लिखना है बोल्ड लेटर्स में। पेज नंबर, ईच पेज ऑन एसओपी हैव अ पेज नंबर। और राइट साइड में आपके पेज नंबर होगा, जैसे कि 1 of 10 है, फिर 2 of 10, 3 of 10, सो ऑन इन बोल्ड लेटर्स। इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट है एसओपी का, हेडर पार्ट है और उसमें इतने सारे कंटेंट आ जाते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं आपको डिस्टर्ब करना बीच में चाहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई को नाराज़ मत करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपना
2025 में सब्सक्राइबर्स का अचीविंग का टारगेट है 100K सब्सक्राइबर्स। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलिए। सेकंड पार्ट है एसओपी बॉडी कंटेंट्स। ठीक है, तो बॉडी में क्या क्या आता है। बॉडी में इफेक्टिव डेट ऑफ एसओपी इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीशन। आपकी जो एसओपी है उसका इफेक्टिव डेट, कब से इफेक्टिव कर रहे हो। एसओपी रिव्यू डेट, अ डेट बिफोर विच एसओपी विल बी रिवाइज, वो होती है 2 ईयर्स का, 2 साल का एसओपी रिव्यू डेट होता है, -6 डेज। आप -6 डेज के अंदर कर सकते हो। रेफरेंस, आप एसओपी लिखते समय रेफरेंस कहाँ से लोगे, तो कोई जो इक्विपमेंट है उसका मैनुअल होगा, गाइडलाइन होगी, फार्माकोपिया होगा, लिटरेचर होगा, और इन हाउस आपका जो एक्चुअल एक्टिविटी वहाँ परफॉर्म कर रहे हो उसको इन हाउस बोलते हैं। तो इतने सारे आप रेफरेंस ले सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो बॉडी कंटेंट्स में होता है वो प्रोसीजर, पर्पज टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू पर्सनल टू परफॉर्म ऑपरेशन इन सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट एंड इन अ सेम मैनर। जैसे कि एनालिटिकल प्रोसेस हो गया, प्रोसेसेस फॉर मेंटेनिंग, कैलिब्रेटिंग एंड यूजिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस टू जीडीपी, जीएलपी, जीएमपी मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। तो पर्पज आपका क्लियर इंस्ट्रक्शंस पर्सनल को होना चाहिए, सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट मैनर में लिखना चाहिए कि पर्पज आप वो एसओपी किस पर्पज से, उसका हेतु क्या है बनाने का, उसको पर्पज कहते हैं। स्कोप यानी कि दायरा, वो एसओपी आपको कहाँ कहाँ यूज करनी है, कहाँ तक सीमित है, दायरा आपका लिमिटेड कहाँ है। आप शिफ्टर बनाओगे, शिफ्टर का जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था तो शिफ्टर के ही बारे में आपको यहाँ बताऊंगा। तो शिफ्टर का एसओपी लिए हो तो आप कहाँ बनाओगे, कितने ग्रैनुलेशन एरिया में बनाओगे, उसकी मतलब वो ऑपरेशन और क्लीनिंग उसकी कहाँ कहाँ चलेगी। क्लीनिंग वॉश एरिया में होगी, और वो ऑपरेशन आप कौन कौन से एरिया में करोगे, कितने ग्रैनुलेशन में करोगे। तो आपको ग्रैनुलेशन है जितने भी है 1 2 3 4, तो उसको आपको स्कोप में लिखना पड़ेगा कि ये एसओपी आपकी ए एरिया में चलेगी, और कंपनी का नाम आएगा कि जो भी कंपनी आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो उस कंपनी ऑपरेशन, दिस एसओपी शैल बी एप्लीकेबल फॉर द ऑपरेशन एंड क्लीनिंग ऑफ मैकेनिकल शिफ्टर इन XXX कंपनी और उसका एड्रेस। फिर हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोस्तों वो एसओपी रिस्पॉन्सिबल किसको किसको जा रही है, डिस्क्राइब कौन कौन करेगा। उसका ऑपरेटर होगा, ऑफिसर होगा, उसका एग्जीक्यूटिव डिजिग्नी होगा, उसका एचओडी होगा, उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसका जो भी वहाँ का हेड है, वो इतने सारे पर्सन्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी। ठीक है, फिर क्यूए भी आएगा इसमें, क्योंकि क्यूए वहाँ आएगा, लाइंकियंस होगा, उसका ऑपरेशन वेरीफाइड करेगा। तो इस तरह से आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी होती है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी देखो, स्टेट द डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन अकाउंटेबल फॉर द मैनेजिंग एक्टिविटी। कौन करेगा, उसका एग्जीक्यूटिव और उसका डिपार्टमेंट हेड अकाउंटेबल उस एसओपी को रहेगा। ठीक है, प्रोसीजर में नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर। डिस्क्राइब द डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बाय यूजर डिपार्टमेंट। आप जिस तरह से काम करोगे वो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर में लिखना है। ईच स्टेप शैल बी नंबर्ड एज 1.0, 2.0, 3.0 सो ऑन। इस तरह से नंबर्स आपके स्टेप बाय आपको लिखना है। फिर सब नंबर्स भी होता है तो वो 1.1, 1.2, 1.3 सो ऑन, इस तरह से उसके सब नंबर्स होते हैं। और दोस्तों मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जो एसओपी ऑफ एसओपी जो होती है वो आपको उस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पार्ट है एनेक्जर्स। एनेक्जर्स होता है फॉर्मेट्स, लॉग शीट, फ्लो चार्ट, पिक्टोरियल डिस्प्ले, टेबल्स, चेकलिस्ट, ड्राइंग, लेआउट, लेबल्स। तो जो भी आपके एनेक्जर्स है उसमें ये सभी आ जाता है। ऑल फॉर्मेट्स कवर इन एनेक्जर्स। ठीक है, जितने भी फॉर्मेट्स है वो एनेक्जर्स में आते हैं। एसओपी ए
B/00-FNN, यानी कि F स्टैंड्स फॉर फॉर्मेट एज F-010203। इस तरह से फॉर्मेट आप जितने भी बनाओगे उनके नंबर्स वहाँ आपको अनेक्जर्स में क्रिएट करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। When SOP shall be revising, format number will be revised along with the revision number। ठीक है, आपका जब भी SOP कोई रिवाइज कर रहे हो तो उसके फॉर्मेट नंबर भी रिवीजन होने चाहिए। जैसे कि SOP AA/001/00-F01, अगर इसी को ही आप रिवीजन करोगे तो SOP/AA/001/01, ठीक है, और F01 फॉर्मेट आपका वही रहेगा। ठीक है, फॉर्मेट नंबर चेंज नहीं हो रहा है, मगर चेंज क्या हो रहा है दोस्तों, आपका SOP का नंबर चेंज हो गया। फर्स्ट बार बनाई थी आपका 00, ठीक है, नंबर था रिवीजन नंबर, अभी 01 हुआ है, तो आपको हर बार ये चेंज करते रहना पड़ेगा जब भी आप SOP रिवीजन में लोगे। SOP title, SOP number, supersedes number, effective date, review date and shall not contain in annexures। टाइटल, SOP नंबर, supersedes date, effective date, review date ये annexures में नहीं रहता है। मैं आपको annexure भी अगले वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर सच में ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक है, हेल्पफुल है, अगर इसमें से कोई आपको सच में फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर 1000 लाइक अगर आ जाते हैं विदिन 1 या 2 मंथ में, तब मैं अगला वीडियो आपको ज़रूर लेके आऊँगा। Any additional information should maintain with the SOP in the फॉर्म ऑफ अनेक्जर। आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो आप अनेक्जर्स में उसको ऐड कर सकते हो। एब्रीवेशंस, लिस्ट आउट द एब्रीवेशंस यूज्ड इन SOP। एब्रीवेशंस यानी कि जैसे कि SOP स्टैंड फॉर, आपको लिखना है SOP डैश स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इस तरह से जो भी SOP में आपने एब्रीवेशंस यूज किए हैं, NLT, नॉट लेस देन, इस तरह से आपको एब्रीवेशंस वहाँ जो भी SOP में आपने लिए हैं वो आपको वहाँ लिख देने होते हैं। ट्रेनिंग, आफ्टर SOP अप्रूवल ट्रेनिंग कॉपी आपको मिलेगी। मस्ट बी कंप्लीट एज 80% ट्रेनिंग ऑफ टोटल एम्प्लॉयज एंड सबमिट टू QB। तो आपको जब भी SOP आपने ड्राफ्ट बनाई है, ड्राफ्ट करके QA को भेज दिया, QA ने रिव्यू किया, अप्रूवल किया, तो आपको ट्रेनिंग कॉपी देगा। ट्रेनिंग कॉपी देने के बाद आपको 80% ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। ऑल्सो कवर्स कंसर्न डिपार्टमेंट हु नीड्स ट्रेनिंग, आपको आपका डिपार्टमेंट भी, इसके अलावा वो SOP किस किस अदर डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल है उनको भी ट्रेनिंग आपको यहाँ कवर करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। ऑल एम्प्लॉयज मस्ट बी वेल ट्रेन आफ्टर ट्रेनिंग SOP इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपको SOP इम्प्लीमेंट करवानी होती है। QA विल मेंटेन द ट्रेनिंग रिकॉर्ड विद मास्टर SOP। आपने जो पहले SOP बनाई, ड्राफ्ट भेजा, QA ने रिव्यू किया, चेंजेस थे, चेंजेस कर दिए, उसको साइनिंग हो गया। साइनिंग होने के बाद उस SOP को मास्टर SOP कहते हैं। उस मास्टर SOP के साथ आपने जो ट्रेनिंग आपने एम्प्लॉयज को करवाई है उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड मास्टर SOP के साथ वे मेंटेन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्राइब द SOP डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरियस कंसर्न डिपार्टमेंट। आपने जो SOP बनाई, ठीक है, वो SOP बनाने के बाद वो SOP डिस्ट्रीब्यूट आप कौन कौन से एरिया में करोगे, ठीक है, वो वहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना पड़ता है। जैसे कि डिस्प्ले कॉपी होती है जो एरिया में पढ़ने के लिए लगाई जाती है, और कंट्रोल कॉपी आपके ऑफिस में रहेगी, QA के पास रहेगी। SOP शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर और ऑन सेम डे, ठीक है, ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ SOP। SOP
जिस दिन में इफेक्टिव कर रहे हो उसी दिन में आपको डिस्ट्रीब्यूट एसओपी का करना होता है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन QA personnel shall withdraw a previous version SOP issued copy and destroyed। जो पुरानी SOP है प्रीवियस वर्जन की उसको QA विड्रॉ करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा और उसका रिकॉर्डिंग करेगा। रिट्राइवल एंड डिस्ट्रक्शन रिकॉर्ड शैल बी अपडेट। अब लास्ट में आता है रिवीजन हिस्ट्री। When and where why revision shall be recorded in revision history and in CCF चेंज कंट्रोल फॉर्मेट में। और रिवीजन हिस्ट्री में आपको वो एसओपी कब कब रिवीजन हुई है, क्यों हुई है, क्या रीज़न था, ठीक है, कौन से स्टेप पे हुई है, कौन से पॉइंट पे हुई है, वो सभी आपको वहाँ लिखना होता है। तो रिवीजन हिस्ट्री में क्या क्या होता है, सीरियल नंबर, रीजन फॉर रिवीजन, रिवीजन नंबर, सीसीएफ नंबर, इफेक्टिव डेट एंड अप्रूव्ड बाय। इतना सारा रिवीजन हिस्ट्री में आपको कवर करना होता है। थर्ड पार्ट एसओपी का है दोस्तों, वो होता है एसओपी फुटर। प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय एंड अप्रूव्ड बाय विद डेजिग्नेशन एंड साइन विद डेट। उसका फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट है एरियल, बोल्ड, फ़ॉन्ट साइज है 11। यहाँ मैंने आपको दिखाया है। नेम एंड डेजिग्नेशन एरियल फ़ॉन्ट होना चाहिए, साइज होना चाहिए 11 का। तो प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, यहाँ नेम है, यहाँ नाम लिखना है आपको, डेजिग्नेशन लिखना है, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम आएगा, सिग्नेचर और डेट। तो ये फुटर में आपको कवर करना होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एसओपी इनिशिएटर डिपार्टमेंट सबमिट ड्राफ्ट एसओपी टू QA फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया, ठीक है, ड्राफ्ट एसओपी बना के आपको QA में देनी है। अगला आता है दोस्तों की नीड ऑफ एसओपी और एडवांटेजेस। एसओपी के एडवांटेजेस क्या क्या है? इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी, इंप्रूव क्वालिटी, रिड्यूसेस एरर एंड प्रोमोट सेफ्टी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्यों है यूनिफॉर्मिटी बनानी है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, एरर रिड्यूस करने हैं, सेफ्टी प्रमोट करना है, क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। मैंने कुछ अलग समझा, दूसरे ने कुछ अलग समझा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, एक ही कंसिस्टेंसी चाहिए। इफिकेसी, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, रिड्यूस एरर करना है, फैसिलिटेट्स कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये उसके एडवांटेजेस है। एसओपी कैन इंडिकेट कंप्लायंस विद ऑर्गेनाइजेशन। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है एसओपी का, कंप्लायंस करवाती है एसओपी एंड गवर्नमेंटल रिक्वायरमेंट्स। सेफ्टी एंड कंप्लायंस, अवॉइड मिस कम्युनिकेशन, ठीक है, अलग अलग समझना, मिस कम्युनिकेशन को अवॉइड करती है। ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा एक पार्ट है, वो ट्रेनिंग। एसओपी है तो आपको ट्रेनिंग होती है, आप क्या प्रोसेस है, आपकी एक्टिविटी क्या आई है, एक्टिविटी में चेंजेस क्या हुए हैं, तो वो आपको एसओपी पढ़ के आपको एसओपी की ट्रेनिंग दी जाएगी, तब आप वो एसओपी समझ पाओगे। तो ये सभी एडवांटेजेस एसओपी के हैं। एसओपी एम टू अचीव efficiency, quality output, uniformity performance, reduces failure to comply with the industry regulations। दूसरा डाटा कंट्रोल, एसओपी शुड बी अप टू डेट। आपकी एसओपी चेंजेस होनी चाहिए, रिवीजन होते रहनी चाहिए। कोई भी किसी का भी पॉइंट आया, कोई भी गाइडलाइन में चेंजेस हो गए तो उसके हिसाब से आपको एसओपी अपडेट करनी होती है। एंड रिफ्लेक्ट करंट प्रैक्टिसेस, रिव्यू एंड कंट्रोलिंग इज इम्पॉर्टेंट। डाटा कंट्रोल, रिव्यू और ये सभी डाटा कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये थे एसओपी के एडवांटेजेस। अगला पॉइंट है व्हेन एसओपी नीड्स टू बी चेंज। आपको एसओपी आपकी कब चेंज करनी है? व्हेनेवर चेंजेस इन डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर, ठीक है, सिस्टम, इक्विपमेंट, एक्टिविटी, फैसिलिटी, मे बी एडिशन ऑफ न्यू और डिलीशन ऑफ ओल्ड और रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग एसओपी। इतना सारा होने के बाद आपको एसओपी रिवाइज करनी होती है। शुड बी गो थ्रू सीसीएफ। और ये कैसे जाओगे आप? चेंज कंट्रोल भरना पड़ेगा, चेंज कंट्रोल थ्रू आप
आपकी एसओपी रिवाइज कर सकते हो। नई भी बनानी है आपको एसओपी तो आपको चेंज कंट्रोल लेना पड़ेगा, फिर आपको वो एसओपी बनानी पड़ेगी। एनी चेंजेस सजेस्टेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, और किसी ऑडिट का पॉइंट आया, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का कोई आपको नोटिफिकेशन आया तो उसके हिसाब से भी आपको वो प्रैक्टिस की एसओपी बनानी पड़ती है। एनी ऑब्जर्वेशंस यानी कि इंटरनल ऑडिट हो, ऑडिट पॉइंट हो, पीरियोडिक रिवीजन हो गया तो आपको एसओपी बनानी पड़ेगी और उसमें रिवीजन करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, उस एसओपी को अपडेट करना पड़ेगा। एसओपी शुड बी अपडेटेड एंड रीअप्रूव्ड, ठीक है, उसी को अपडेट करना है और रीअप्रूव करना है। मास्टर कॉपी होती है क्यूए के साथ और क्यूए ऑथोराइज होता है उसकी कॉपी बनाने के लिए। इफ मास्टर कॉपी शैल बी शेयर्ड टू अदर लोकेशन देन स्टैम्प्ड एज अनकंट्रोल्ड कॉपी। अगर आपकी एसओपी अदर क्लाइंट्स को शेयर होती है तो अनकंट्रोल कॉपी बोल के स्टैम्प होता है। ट्रेनिंग कॉपी यूजर रिक्वायरमेंट को दी जाती है जो इनिशियल ऑन जॉब इंडक्शन ट्रेनिंग में यूज होती है। डिस्प्ले कॉपी आपको जो रिस्पेक्टिव एरिया है जहां वो इक्विपमेंट रखा गया है वहां उस रिस्पेक्टिव एरिया में डिस्प्ले कॉपी लगी रहती है एसओपी स्टैंड पे। कंट्रोल कॉपी क्यूए के पास और यूजर डिपार्टमेंट के पास होती है। वाइल इशूइंग क्यूए पर्सन एसओपी टू यूजर शैल रिट्राइव सुपरसीडेड वर्जन एसओपी एंड मेंटेन इन इशुएंस एंड रिट्राइवल फॉर्मेट। नई एसओपी देगा तो पुरानी सुपरसीडेड एसओपी आपको पुराने वर्जन के साथ वापस ले लेगा और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। रिकॉल ऑफ एसओपी, एसओपी का अगर आपको रिकॉल करना है तो किस तरह से करोगे। इफ कंट्रोल डिस्प्ले एसओपी कॉपी नॉट लेजिबल, अगर क्लियरली दिख नहीं रही है, एंड इशू न्यू कॉपी, तब आपको क्यूए नई कॉपी आपको इशू करेगा। डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन रिट्राइवल एंड डिस्ट्रक्शन रिकॉर्ड में आपको क्यूए वहां एंट्री करेगा। मास्टर कॉपी ऑफ प्रीवियस एसओपी कॉपी ऑब्सोल्यूट कॉपी शैल बी मेंटेन। आपने पुरानी एसओपी दिख नहीं रही है बोल के नई एसओपी दे दी, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रख लिया। जो मास्टर कॉपी है, अभी समझ लो प्रीवियस एसओपी, ठीक है, तो उसको एब्सोल्यूट कॉपी बोल के मेंटेन रखता है। एब्सोल्यूट कॉपी शैल बी मेंटेन फॉर 3 years, आफ्टर 3 years शैल बी डिस्ट्रॉयड बाय द पेपर श्रेडिंग इंसिनरेशन एंड सेम शैल बी रिकॉर्डेड, ठीक है, उसको एसओपी को जलाया जाएगा या पेपर श्रेडिंग मशीन होती है उसके थ्रू आपको श्रेडिंग करके उसको डिस्ट्रॉय करना होता है और उसी का डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखना होता है। सुपरसीडेड एसओपी शैल बी डिस्ट्रॉयड बाय क्यूए। If SOP is merged with the other SOP, then previous SOP shall be stamped as cancel। अगर दो SOP है, इसकी प्रोसेस और इसकी प्रोसेस मिला के एक SOP की है तो पुरानी SOP, दो SOP थी, दोनों में से एक SOP कैंसल बोल के कंसिडर की जाती है स्टैम्प मार के। SOP रिवीजन आफ्टर 2 years एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, आपको जब भी बीच में करना है तो आपको चेंज कंट्रोल थ्रू चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको 2 साल के बाद करोगे तो आपको पीरियोडिक रिवीजन हो जाएगा। आफ्टर 2 years, इफ देयर इज नो एनी चेंज इन एसओपी देन स्टैम्प्ड एज एसओपी रीवैलिडेटेड। अगर 2 साल के बाद एसओपी में आपके कोई चेंजेस नहीं है तो आपको एसओपी रीवैलिडेट करवा सकते हो एंड इशू ओल्ड एसओपी विथ अ न्यू रिवीजन नंबर। उसी एसओपी को न्यू रिवीजन नंबर देके एसओपी रिवैलिडेटेड का स्टैम्प मार के आपको वो एसओपी इशू कर दी जाती है। रिव्यू पीरियड है 2 years का, वो जो होता है जो पीरियोडिक रिव्यू। टेक हेल्प फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट SME। अगर आपको कुछ एसओपी लिखते समय बनाते समय कोई फॉर्मेटिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आपके उस डिपार्टमेंट में
आपके क्यूए के डिपार्टमेंट में या जिसने पहले से एसओपी कोई बनाया है, क्यूए डॉक्यूमेंटेशन में कोई पर्सन होगा जो बनाता है, उसको एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलते हैं, उसकी हेल्प लेके आपको एसओपी बनानी होती है। तो दोस्तों, ये था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एसओपी, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन मैंने कवर की है। तो होप कि इसमें आपकी ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, बेनिफिशियल होगा। और इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आपके डाउट्स प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कर देना, ताकि उस कमेंट्स के ऊपर मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके हाजिर रहूं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ एनी डाउट्स, प्लीज़ डाउट्स आपके कमेंट सेक्शन में कर देना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। साथ ही साथ ये वीडियो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों परिवारों के साथ शेयर करना मत भूलिए। फिर से वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई को नाराज़ मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद।